हेलो बच्चों। अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंच गया। अब वो बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचेगा? न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रैवल करते हैं विलाई से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक? है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो वापस एल्वियोली तक कैसे आता है? तो हमें पता है ब्लड, बट कैसे? हाउ दैट ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट आवर बॉडी, है ना? तो ये सब का आंसर हमें मिलेगा ये ट्रांसपोर्टेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब ब्लड के हेल्प से ट्रैवल करते हैं। तो चलो कुछ ब्लड के बारे में जान ले, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। बच्चों, ब्लड जो है वो बेसिकली चार चीजों से बना है, फोर कंपोनेंट्स। हमने क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ा है। जस्ट एक रिकैप ले रहे हैं हम उसका, ठीक है? क्या क्या है? प्लाज्मा, आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है? जो प्लाज्मा है वो मैट्रिक्स है। ये हम क्लास नाइन्थ एक बार ले रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, याद आया? अभी हम प्लाज्मा, हमारा मैट्रिक्स है, उसके अंदर तुम्हारे एम्बेडेड है कॉर्पसल्स। कौन कौन से कॉर्पसल्स? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स को देखें। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इसका साइंटिफिक अगर हम नाम की बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है? सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर एक हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो उस आरबीसी को रेड कलर देता है। और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड करना और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाना। ठीक है? और ये जो आरबीसी होता है ना बच्चों, ये बाइकॉनकेव होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है? कॉनकेव है। तो ये क्या होता है, बाइकॉनकेव होने के कारण उसका जो सरफेस एरिया है काफी हद तक बड़ा हो जाता है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उससे अटैच हो पाता है। ठीक है? फिर हम आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है ना? ये बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल, जर्म्स कुछ घुस रहे हैं, हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? सोल्जर्स बनाता है, हमारे बॉडी के अंदर सोल्जर्स बनाता है, जो उन फॉरेन मटेरियल से फाइट कर सके और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है? तो ये बेसिकली, ये अगर हम देखें तो पांच तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, जिसके बारे में तुम ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हो। अब बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी हो गया। और ये बहुत बड़ा सेल नहीं होता है, ये सेल का छोटा छोटा पीस होता है, बोन मैरो में बनता है, इसलिए इसको हम ये लिखते हैं कि सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं ये। ठीक है? कभी तुमने देखा होगा, तुम्हें जब चोट लग जाती है या कहीं बॉडी में कहीं कट हो जाता है या कहीं टिश्यू रिपेयर, कहीं भी कुछ भी तरह का इंजरी हो जाती है जहां से ब्लड आता है, थोड़ी देर के बाद ब्लड अपने आप आना बंद हो जाता है और वहां पे एक कड़ा सा क्लॉट टाइप का बन जाता है। वो किसके कारण बनता है? इस प्लेटलेट्स के कारण। तो ये प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? ये हमें हमारे बॉडी में ब्लड लॉस को रोकते हैं, ब्लड लॉस होने से रोकते हैं। कब? चोट लगने के समय या कोई इंजरी के समय। ठीक है? दे प्रोड्यूसेस क्लॉट। ठीक है ना? फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो ब्लड का 55% जो वॉल्यूम है वो किसका बना हुआ है? प्लाज्मा का बना हुआ है। और ये जो प्लाज्मा है, इसमें 90% वाटर है।
और मैंने तुम्हें शुरू में बताया ये क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है जिसके अंदर और बाकी कॉर्पसेल्स प्रेजेंट है। तो ये प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी है, 90% पानी है, और 10% तुम्हारे डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है। और ये प्लाज्मा जो है वो तुम्हारे जो मीडियम है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के मीडियम में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है। अब बच्चों, फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्या फंक्शन है ब्लड का? तुम्हें सबसे पहले पता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वहां अटैच होके हमारे एल्वियोली के बाहर से वो कहाँ जाता है, थ्रू आउट द बॉडी जाता है। फूड हमारे विलाई से, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होके और पूरे बॉडी सेल तक जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड से, हमारे ब्लड में से जहां कहीं एनर्जी रिलीज हुई वहां क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होके हमारे लंग्स तक पहुंचता है। अब बेटा, हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके। ठीक है। तो उसका भी जो वेस्ट है डिफरेंट सेल्स में से, उसको किडनी तक पहुंचाता है कौन, ब्लड। ब्लड। ठीक है। फिर तुम्हें पता है डब्ल्यूबीसी है जो क्या है, प्रोड्यूस करता है सोल्जर्स टू फाइट द इन्फेक्शंस। ठीक है, टू प्रोटेक्ट्स द बॉडी और प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। अभी मैंने बताया प्लेटलेट्स कैसे ब्लड के लॉस को रोकता है, कहीं अगर चोट लग जाए या कट लग जाए तो कैसे वो ब्लड लॉस रोकता है। तब बच्चों, अब हमारे हैं हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के पंप के पास। पंप क्यों? क्योंकि एक जगह से ब्लड पूरे बॉडी में जाना, हमारे टो से लेके हेड तक, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी भी जा रहा है, टो तक के हर एक सेल के पास भी जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई पंप जब एक ब्लड को एक प्रेशर से पंप कर रहा है, एक भेज रहा है, प्रेशर से भेज रहा है बॉडी के हर एक सेल के पास, वो क्या है, हार्ट है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं अपने हार्ट के बारे में। तो हार्ट किसका बना है? इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तुम्हें नाइन्थ में तुमने पढ़ा है कार्डियक मसल्स होते हैं जो नॉन स्टॉप वर्क करते हैं, है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ये इसका जो साइज होता है हार्ट का, अगर तुम एक मुट्ठी बंद करो ना, उस मुट्ठी के साइज का, फिस्ट के साइज का तुम्हारा एक हार्ट होता है। बेसिकली ये हमारे चेस्ट कैविटी के सेंटर में होता है, मिड में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। इसलिए कई बार कहा जाता है लेफ्ट साइड की तरफ हमारा हार्ट है, बट बेसिकली ये सिचुएटेड किधर है, मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हार्ट पंप की तरह काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई कर रहा है नॉन स्टॉप। अगर रुका मतलब पर्सन का डेथ हुआ। ठीक है। उसके पास डिफरेंट चैम्बर्स हैं। हमारा हार्ट जो है हाईली एडवांस्ड है। कभी भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उन दोनों को कभी मिक्स होने नहीं देता, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अब ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये बात तो सही है कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ये ट्रांसपोर्ट में कैसे मदद करता है? तो देखो, होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जो यूज्ड अप ऑक्सीजन के बाद वहां रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लेके जब ब्लड हमारा चलता है, वो कहाँ आता है, हार्ट के पास आता है। हार्ट उसको पंप कर देता है लंग्स के पास, एल्वियोली के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स है, याद करो, है ना, तो उसके चारों तरफ वो वहां पहुंचा देता है उसको। ठीक है। किसने प्रेशर देके पहुंचाया? हमारे हार्ट ने पहुंचाया। अब लंग्स में वो तुम्हारा डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला गया, ऑक्सीजन अगेन ब्लड में आ गया। फिर वो ऑक्सीजन अगेन जाता है किसके पास? हार्ट के पास।
और वहां हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में भेज देता है। और कितने बड़े आश्चर्य की बात है बेटा कि हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी है और ऑक्सीजन रिच ब्लड भी है, फिर भी दोनों मिक्स नहीं होते। कैसे? ये अभी हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और उसका फंक्शन से देखेंगे। तो बच्चों, अभी तुम्हें स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है? यहाँ तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, इसके अंदर में 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। अभी मैंने तुम्हें इसके पहले बताया था हमारे हार्ट के बाहर कौन सा मसल है, कार्डियक मसल है। साइज एक मुट्ठी के बराबर। तुम देख रहे होगे इसका जो लोअर साइड है थोड़ा टिल्टेड है ना, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ। 4 चैम्बर्स तो तुमको इसके अंदर बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहे होंगे। ऊपर में 2 आर्टरियम और उसके नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। ठीक है? जो राइट साइड है वो राइट आर्टरियम, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट आर्टरियम। ऊपर वाला चैम्बर, जो छोटा छोटा ऊपर में तुमको जो 2 चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, वो दोनों क्या है? आर्टरियम है। राइट साइड का राइट आर्टरियम, लेफ्ट साइड का लेफ्ट आर्टरियम। उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे जो चैम्बर है, दे आर वेंट्रिकल्स। राइट साइड का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तुम देख रहे हो दोनों ऑरिकल, दोनों आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, दोनों को एक वॉल सेपरेट कर रहा है। दोनों को एक वॉल सेपरेट कर रहा है। उस वॉल को कहते हैं सेप्टम। उस वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम। और यही वो सेप्टम है जो कार्बन रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग रखता है। ठीक है? तो हमारे हार्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड है ना बच्चों, लेफ्ट साइड, जो हम लोग कहते हैं अरे ये तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड को हम प्रेफरेंस देते हैं, है ना? तो ये जो लेफ्ट साइड है हमारा, वहां पर कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। तो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन्स प्योर ब्लड। कैसे है ये मैं आगे बताऊंगी, बट बेसिकली तुम जान लो कि हमारे लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पे कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है। और राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम कह लो, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, वहां पे कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। और उन दोनों को अलग रखता है कौन? उन ऑरिकल्स के बीच का वॉल और वेंट्रिकल्स के बीच का वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ठीक है? तो सेप्टम इन दोनों चैम्बर्स को, राइट और लेफ्ट चैम्बर को अलग करता है। मतलब वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है। ठीक है? अब बच्चों देखो, यहाँ पे तुमको जो दिख रहा है हमारा ह्यूमन हार्ट, और उसमें लेबलिंग की हुई है। अभी तक जो मैंने बताया, एक बार चलो उसको हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम चैम्बर्स पे आ जाएं। ऊपर का तुम देख रहे हो 2 चैम्बर, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। उसी के नीचे, राइट आर्टरियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा? अब तुम देखो, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व कौन सा था? ट्राइकस्पिड वाल्व। जो व्हाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है वहां पे, वो राइट साइड में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। और लेफ्ट साइड में ही तुम देख लो, वहां पर बाइकस्पिड या फिर उसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम बाइकस्पिड भी है। यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं डिफरेंट जो वेसल्स हैं उसके ऊपर। ठीक है? अच्छा, उसके जाने के पहले तुम देख लो, जो वेंट्रिकल में बहुत मोटा सा थिक वॉल जो दोनों को अलग कर रहा है, राइट और लेफ्ट को, और ऑरिकल में भी वो रहता है, लेकिन वो ये एक वेसल के चलते छुप गया है। तो वो टोटल वॉल क्या कहलाता है? सेप्टम, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट को लेफ्ट साइड से अलग करेगा। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। तो तुम सबसे पहले हम आ जाते हैं, बाहर की तरफ से चलते हैं, हार्ट के बाहर की तरफ से। तो हम सबसे पहले राइट साइड से चलते हैं।
राइट साइड पे क्या था, कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। कहां से? पूरे बॉडी में से जो यूज्ड अप ब्लड है वो किधर आएगा? राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में ऊपर आएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा? आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, लेके कौन आएगा? वेन्स आएंगे, इम्प्योर ब्लड वेन्स लेकर आएंगे। तो दो वेन आती है, यहां तुम देख रहे होगे ब्लू कलर का जो बना हुआ है, उसमें नीचे जो बाहर के साइड है एक लिखा हुआ है इंफीरियर वेना कावा, और जस्ट उसी के ऊपर जो ब्लू कलर का बना है जो वेसल, उसके ऊपर लिखा है सुपीरियर वेना कावा। तो बेटा वेना कावा मतलब मेन वेन, एक प्रमुख वेन जो हमारे पूरे बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ आ रहा है? राइट आर्टरियम में आ रहा है। कहाँ आएगा? राइट आर्टरियम में। ठीक है, कौन लेकर आएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो दोनों वेना कावा का नाम अलग अलग क्यों हुआ? सुपीरियर मतलब हार्ट के ऊपर के जो ऑर्गन्स है ना, उसका सारा ब्लड, बॉडी के उस पार्ट का ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगा, और हार्ट के नीचे जो बॉडी का पार्ट है वहां का ब्लड इंफीरियर वेना कावा लेकर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। वो किसके थ्रू पास करेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू पास करेगा। कहां पर आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से उसको कहां जाना है? उसको अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, तो उसको कहां जाना होगा? लंग्स के पास। अब ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाना है, तो कौन लेके जाएगा? आर्टरी। लेकिन कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। अब एक वाल्व यहां भी प्रेजेंट है, किसके बीच में? ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। कौन सा वाल्व है ये? पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। कहाँ आया? राइट आर्ट्रियम में आया। राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, अब ब्लड प्योर हो चुका है। अब वहां से वो फिर हार्ट की तरफ आएगा, लेकिन राइट साइड तो नहीं आ सकता, राइट साइड तो ऑलरेडी फिर उधर से दूसरा इम्प्योर ब्लड आ गया होगा। तो वो किधर आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, वो सेपरेटेड है, राइट और लेफ्ट दोनों सेपरेटेड है, किसके थ्रू? याद करो, सेप्टम के थ्रू। ठीक है ना। अब वहां से जो हमारे लंग्स में से जो प्योर ब्लड आया, हार्ट की तरफ आया, कौन लेकर आएगा? वेन लेकर आएगा, लेकिन कौन सा वेन? पल्मोनरी वेन। ठीक है ना। पल्मोनरी वेन उसको लेकर फिर ऊपर वाले चैम्बर में आएगा। कौन सा चैम्बर? लेफ्ट आर्ट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो वहां कौन सा वाल्व होगा? मिट्रल वाल्व, या तुम्हारा उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब वो वेंट्रिकल में आया, इधर क्या है? वो प्योर ब्लड है। अब उसको कहाँ जाना है? पूरे बॉडी में जाना है। तो पूरे बॉडी में जाने के लिए वो एओर्टा के थ्रू, तुम यहाँ रेड कलर का देख रहे हो, मेन जो थिकर जो तुम्हारा वेसल है, उस एओर्टा के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो एक एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होगा? एओर्टिक वाल्व होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से रिकैप देख लो, तुम उसका मतलब एक समझ लो उसको कैसे हुआ। हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा, बॉडी के ऊपर के पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, बॉडी के नीचे के पार्ट से कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। क्या प्रेजेंट है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। वो आया कहाँ पे आया? हमारे राइट आर्ट्रियम में आया, ऊपर वाले चैम्बर में। ऊपर के चैम्बर को हम क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम में आया। राइट आर्ट्रियम से वो कहा गया? राइट वेंट्रिकल में गया। अब उसको प्योर होना है, तो वो कहा जाएगा? प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा। उसको कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा।
ठीक है। अब वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ब्लड प्योर हो गया। अब उसको कौन लेकर आएगा? वेन लेकर आएगा। लेकिन कौन सा वेन? पल्मनरी वेन। कहाँ लेकर आएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड है। तो वो कहाँ लेकर आएगा? आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से फिर ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर एओर्टा, मेन आर्टरी के थ्रू, एओर्टा के थ्रू वो पूरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो देखो हमारा ये पंप जो है कितना एडवांस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, एक बार हम कंप्लीट ब्लड फ्लो देख लेते हैं किस तरीके से हार्ट में होता है। बॉडी में से इम्प्योर ब्लड सबसे पहले किधर आएगा? राइट साइड में आएगा। किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ठीक है। कहाँ आएगा? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब उसको प्योर होना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? लंग्स के पास। किसके थ्रू जाएगा? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब क्या होगा? वहां से प्योर ब्लड आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मनरी वेन के थ्रू आएगा। किस में आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है। वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, मेन अयोटा के थ्रू वो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा। ओके। सो नाउ आई थिंक द function, how the blood flows in the heart, how the blood flows through the heart, this is very clear to you. अब बच्चों एक चीज तुमने नोटिस किया, वेंट्रिकल का जो वॉल है वो थिकर है इन कंपैरिजन टू द आर्ट्रियम। ये तुमने आर्ट्री देखा होगा ये चीज। अभी तक तुम हार्ट का डायग्राम देख रहे हो ना, वहां तुम्हें दिख रहा होगा नीचे जो वेंट्रिकल है वो थिक है वॉल उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को हर समय जो ब्लड है उसको पंप करना है। तो पंप करना है, अगर वॉल अगर थिन रहेगा तो वो बर्स्ट कर सकता है। तो उसको प्रेशर डालना है, तो प्रेशर डालने के लिए उसका जो वॉल होता है वो थिकर होता है। तुम लेफ्ट वेंट्रिकल को देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड किसकी तरफ जाता है? एओर्टा में से पूरे बॉडी में। तो उसको पूरा प्रेशर के साथ पंप करना है उसको, है ना। और जब तुम राइट वेंट्रिकल को देखते हो तो वहां भी क्या है? वो पंप करता है, प्रेशर डालता है उसको लंग्स में जाने के लिए, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाने के लिए। तो दोनों समय पे वो उसको ब्लड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना है। इसीलिए जो वेंट्रिकल्स के वॉल होते हैं दे आर थिकर, मस्कुलर वॉल्स आर थिकर इन कंपैरिजन टू द आर्ट्रियम। अब तुम आर्ट्रिया को देखोगे तो इट जस्ट रिसीव्स द ब्लड एंड पास इट टू द वेंट्रिकल्स। वो जस्ट ब्लड रिसीव कर रहा है एंड पास इट टू द वेंट्रिकल्स, बगल के ही चैम्बर में उसको पास कर देना है। लेकिन वेंट्रिकल्स जो है उनको बहुत दूर भेजना है। इसीलिए तुमने देखा दोनों वेंट्रिकल में जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है, वहां भी एक वाल्व प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेशर खत्म हो तो वो ब्लड दोबारा वापस ना आ जाए वहां पे। उसी तरह से राइट वेंट्रिकल में पल्मनरी जो आर्टरी बनी है वहां पर भी एक तुम्हारा पल्मनरी वाल्व है। क्यों? ताकि जब प्रेशर रिलीज हो, खत्म हो जाए, तो वो दोबारा पल्मनरी आर्टरी में लंग्स जाते जाते ब्लड कहीं वापस ना आ जाए। इसीलिए दोनों वाल्व्स वहां प्रेजेंट है। आई थिंक द थिंग इज क्लियर टू यू। अब बच्चों एक चीज देख लो कि अब ये भी तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि आर्ट्रियम से कैसे ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। तो आर्ट्रिया भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है। तो देखो यहाँ दो वर्ड तुम्हारे सामने आएगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये बीपी जब हम पढ़ेंगे ना वहां भी तुम्हारे सामने आने वाला है। तो सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब ना सिकुड़ रहा है ना फैल रहा है, कुछ नहीं, सिंपली रिलैक्सिंग, वो तुम्हारा हो गया डायस्टोल। और सिस्टोल मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। तो हम एक साइकिल से शुरू करते हैं। ब्लड अभी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है राइट आर्ट्रियम में।
और पल्मनरी वेन के थ्रू आ रहा है तुम्हारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो हमारा आर्ट्रियम रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स है। रिलैक्स मतलब क्या है, डायस्टॉल मोड पे है। ठीक है ना, आराम से तुम्हारा ब्लड आ गया, आर्ट्रियम चैम्बर, दोनों आर्ट्रियम चैम्बर फुल हो गया। अब उसको भेजना है किसके पास, वेंट्रिकल के पास। अब आर्ट्रियम दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है ना, अभी वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब कब किस पोजीशन पे आया, सिस्टोल हुआ, आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब सिकुड़ा। तो वो प्रेशर डालेगा, ब्लड ब्लड किधर आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल अभी रिलैक्स कर रहा था। अब आर्ट्रिया थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल रिलैक्स करेगा, वो भी थक गया, अब वो रिलैक्स करेगा। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वहां से निकलकर एक बार लंग्स में, राइट साइड वाले वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स में, और लेफ्ट साइड वाले से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। तो एक बार आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्ट्रियल जो है वो रिलैक्स करता है। तो रिलैक्सिंग होता है क्या, डायस्टोल। और तुम्हारा जो जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। ओके बच्चों, एक बार हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट देख ले। होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आया राइट आर्ट्रियम में। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड विल गो टू राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड विल गो टू द लंग्स। There it will get oxygenated and again it will come back to the left atrium. जब atrium relax करेगा, through pulmonary vein it will come to the left atrium. From there, when the atrium will contract again, it will go to the left ventricle. When the ventricle will contract again through aorta, it will go to the whole body. Okay, so I think now it is very clear to you. अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट है या नहीं समझ आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, उसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर सब बात समझ आया हो, तो मैंने तुम्हारा अगर डाउट क्लियर किया है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।